हैं ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो ग्रह के बारे में हमने क्या क्या बता दिया है। बुध के बारे में बता दिया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी 4 जो है आंतरिक ग्रह के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाह्य ग्रह के बारे में। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ये 4 बाह्य ग्रह है। और चंद्रमा के बारे में जानेंगे और सौरमंडल और चंद्र ग्रहण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। याद रखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, बातें कम कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बृहस्पति ग्रह है, आप सभी लोग जानते हैं कि आकार में सबसे बड़ा, आकार में क्या है, ये सबसे बड़ा जो है ग्रह है। और सूर्य की दूरी के अनुसार कहा जाए तो कौन सा नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। आकार में कितना नंबर सबसे बड़ा है और सूर्य की दूरी के अनुसार कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे है। कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे है। बात करते हैं, इसका रंग जो है पीले रंग का है। किसके कारण, SO2 के कारण पृथ्वी बृहस्पति का रंग किस रंग का है, पीले रंग का है। याद रखिएगा, यह अपना घूर्णन जो है 9.9 घंटा में पूरा करता है। कितने घंटे में, 9.9 घंटे में पूरा करता है। देखा जाए अपने अक्ष पे तीव्र गति से घूर्णन करता है। किस गति से, तीव्र गति से। इसकी परिक्रमण काल 12 वर्ष से होता है। याद रखिएगा, बृहस्पति की परिक्रमण काल क्या होता है, 12 वर्ष से होता है। बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, इसलिए इसको ग्रहों का गुरु भी कहा जाता है। ग्रहों का गुरु किसे कहते हैं, बृहस्पति को कहा जाता है। धूल भरी आंधी या इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, गैनीमेड। कितने उपग्रह इसके, 95। याद रखिएगा, सबसे बड़े उपग्रह का बृहस्पति का नाम क्या है, गैनीमेड है। क्या है, गैनीमेड है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। किस ग्रह की, शनि ग्रह की। आपको बताए थे ना, आंधी तूफान के देवता किसे कहते हैं, शनि को। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं शनि के बारे में। याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला कौन था, बृहस्पति, दूसरा शनि। तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार कितना नंबर पे, 6 नंबर पे, क्योंकि बृहस्पति था 5, ये कितना आएगा, 6। आकार में दूसरा, आकार में दूसरा। इसको जो है काला ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, काला ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के कारण, यहाँ पे नाइट्रोजन के कारण इसे क्या कहते हैं, काला ग्रह कहा जाता है। इसमें छल्ला की बात करेंगे, इसमें छल्ला की बात करेंगे। छल्ला ये है, देख रहे हो, ये छल्ला की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। याद रखिएगा, शनि के छल्ला की संख्या कितना है, साला नहीं, छल्ला की संख्या कितना है, 7 है। इसे सबसे सुंदर ग्रह भी कहते हैं। इसको शनि को क्या कहते हैं, सुंदर ग्रह भी कहते हैं। और इसके सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। क्या नाम है, टाइटन। याद रखिएगा, शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन है। इसको क्या कहते हैं, सुंदर ग्रह भी कहते हैं। और पानी पर तैरने वाला ग्रह है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन है। और उपग्रह कितने हैं इसके, 145। याद रखिएगा शनि ग्रह के बारे में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बात करते हैं अरुण ग्रह की। ये जो आप देख रहे हैं अरुण ग्रह की, तो याद रखिएगा आकार में कितना नंबर पे आएगा, ये तीसरा नंबर पे आएगा। और सूर्य की दूरी के अनुसार कितना नंबर पे, 7वें नंबर पे आएगा। यह कैसा ग्रह है, वाह्य ग्रह है। कैसा ग्रह है, वाह्य ग्रह है। देखिए यह क्या है, सूर्य की दूरी के अनुसार 7वें नंबर पे, आकार में कौन सा नंबर,
तीसरे नंबर पे। इसे जो है हरा ग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है, CH4 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, CH4। किसका सूत्र है, मीथेन का ना, ठीक है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि अपने अक्ष पे सर्वाधिक झुका हुआ है। झुका होने के कारण, क्या बोले, झुका होने के कारण इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटेनिया। क्या नाम है, टाइटेनिया। याद रखिएगा, शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटेनिया है। ये अपना घूर्णन काल जो है 17 घंटा में पूरा करता है। कितने घंटा में, 17 घंटा में पूरा करता है। लेकिन बात करेंगे परिक्रमण काल की, 84 वर्ष में करता है। कितने वर्ष में, 84 वर्ष में करता है। इसके छल्लों की संख्या कितनी है, 9 है। और शनि के कितने थे, 7। शनि के 7 थे और इसके कितने हैं, 9 है। इसे क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। शनि को कैसा ग्रह कहते हैं, काला ग्रह ना, क्योंकि उस पे क्या पाया जाता था, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नहीं नाइट्रोजन पाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं वरुण ग्रह के बारे में। ये जो देख रहे हैं वरुण ग्रह के बारे में। अब बात किया जाए आकार में चौथे नंबर पे, साइज में चौथे नंबर पे, और सूर्य की दूरी के अनुसार कितना नंबर, 8वें नंबर पे। आखिरी अंतिम ग्रह यही में है। 8 ग्रह होते हैं, तो अंतिम सिरा पे कौन है, अरुण ग्रह है। कौन, अरे वरुण ग्रह है। कौन है, वरुण ग्रह है। देखिएगा सूर्य के दूरी के अनुसार 8वें नंबर पे, और आकार में कौन सा नंबर है, चौथा। सोचो, ठीक है। बात करते हैं सर्वाधिक दूर स्थित है, सही बात है, सबसे अंतिम सिरे पे सर्वाधिक दूर है। सबसे ठंडा ग्रह है, सही बात है, यहाँ पे सूर्य किरणें बहुत कम पहुंचती है। परिक्रमण काल जो है 165 वर्ष होता है इसका। परिक्रमण काल कितना होता है, 165 वर्ष होता है। लेकिन घूर्णन काल जो है 16 घंटा होता है। घूर्णन काल कितना इसका है, 16 घंटा है। इसका रंग जो है हल्का नीला है। ये देख रहे हो, ये कैसा दिखाई दे रहा है, हल्का 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 नीला दिखाई दे रहा है आपको। ये हल्का नीला होता है। हल्का क्या है, नीला। ये कैसे दिखाई देता है, हल्का नीला। किसके कारण है, N2 और CH4 के कारण जो है वरुण ग्रह जो है हल्का नीला दिखाई देता है। बात करते हैं इसके उपग्रह के। ट्राइटन इसका क्या है, उपग्रह है। ट्राइटन क्या इसका, उपग्रह है। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको ग्रहों के बारे में बता दी। एक बार आंतरिक ग्रह में क्या क्या आता है बताइए तो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। वाह वाह, ठीक है, ये आंतरिक ग्रह है। और बाह्य ग्रह के नाम बता दीजिए। हाँ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है ये जो है बाह्य ग्रह है। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या है, आंतरिक ग्रह है। तो ग्रह के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा से, चंद्रमा के बारे में, जो कि एक क्या है, पृथ्वी की उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। देखिएगा इसके बारे में, याद रखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा। रात की रानी कहते हैं चंद्रमा को। क्या कहते हैं, ये रात की रानी है। ठीक है, यहाँ देखो, रात की रानी है। घूर्णन काल कितना होता है, 27 दिन 8 घंटा। याद रखिएगा, चंद्रमा का भी घूर्णन काल 27 दिन 8 घंटा होता है। भार की बात करेंगे, पृथ्वी के 1/6 गुना होता है। एक बात बताओ, साइंस में पढ़ोगे द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान सेम होता है, लेकिन भार बदलता है। जितना यहाँ द्रव्यमान है, अगर 10 किलो द्रव्यमान पृथ्वी पे है, तो चंद्रमा पर कितना किलो, 10 किलो होगा। यहाँ 20 किलो है तो वहां पर भी 20 किलो। लेकिन भार में चेंजिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भार जो होता है पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। समझ गए ना। इसे चंद्रमा को शांत सागर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, रात की रानी, शांत सागर किसे कहते हैं,
चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा ग्रह है कि उपग्रह है? उपग्रह है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। समझ गए ना? अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। देखो ये जो देख रहे हो लाल लाल, ये क्या है? सन है ना? ये क्या है? मून है। ये क्या है? अर्थ है ना? अर्थ। तो याद रखिएगा, सूर्य सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो इस घटना को क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा, सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। ये घटना जो है सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या को होता है। क्या होता है? अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण लगता है। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। देखिए, अब देखो सूर्य फिक्स है, सूर्य जो है फिक्स है, बदला बदली कौन कर रहा है? चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य तो फिक्स है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा था, पृथ्वी साइड में थी नहीं, लेकिन चंद्र ग्रहण में क्या है? बीच में कौन आ गई? पृथ्वी, और साइड में क्या हो गया? चंद्रमा। तो याद रखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में